एक बार की बात है, एक राज्य था जिसमें एक ऐसा नियम था कि वहां पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उन सभी राजाओं को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को नया राजा बनाया ही जाता था। और जो पुराना राजा होता था उसे इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वो राजा बनने के बाद अपनी जिंदगी में इतने खो जाते थे कि वो ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। और राजा बनने के बाद वो लोग बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और जैसे जैसे साल पूरे होते जाते थे तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता था। और 5 साल पूरे होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही दिमागदार था। वो दिमाग से काफी चालाक था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐसे ही ऐशो आराम में नहीं गुजारे। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वहां जाकर देखा, उसे वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए दिखे। यह सारे कंकाल उन लोगों के थे जो पहले कभी राजा बन चुके थे। वो यह सब देखकर डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूरों को बुलाया और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवाने शुरू करवा दिए। और उस घने जंगल में जो भी जंगली जानवर थे उसने उन सबको पकड़वा कर दूसरे जंगल में छोड़ने शुरू करवा दिए। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 साल में उसने उस जगह पर गरीब लोगों को घर बनाकर दिया और वहां पर अपना खुद का एक महल बनाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल उस जंगल को विकसित करने में लगा दिए। और जब उस राजा के 5 साल पूरे हुए तो उस राज्य के लोगों ने उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब यह राजा वहां पर गया तो वहां उसका फूलों से स्वागत किया गया। और अब वो वहां का राजा बन गया था। और अब उसने अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजारी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख तो बहुत बड़ी मिली है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिली है। पहली, हाथ में आए मौकों का सही फायदा उठाओ। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं? क्या हम उसका सही फायदा उठा पाते हैं? दोस्तों, हम में से ही बहुत से लोग यह कहते हैं, काश वो मौका मेरे पास होता, काश मैंने उस समय हाँ कर दी होती, काश मैंने वो एक कदम उठा लिया होता। पर अफसोस, अब वो सिर्फ एक काश बनकर रह गया है। याद रखिए, मौके ज्यादा नहीं आते, और जब आते हैं तो शोर नहीं करते, वो चुपचाप आते हैं। कभी एक छोटी सी जिम्मेदारी के रूप में, कभी किसी मुश्किल परिस्थिति के रूप में, कभी किसी नए काम की शुरुआत के रूप में। लेकिन अगर आप उस छोटे से मौके को पकड़ लेते हैं तो वही मौका आपको भीड़ से उठाकर भीड़ से आगे खड़ा कर देता है।
दोस्तों, आज जो लोग सफल हैं वो इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा मौके मिले। वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उनको जो मौके मिले उन्होंने उनका पूरा फायदा उठाया। आपका भविष्य कोई और नहीं बनाएगा, ना सरकार, ना परिवार, ना रिश्तेदार और ना ही दोस्त। आपका भविष्य सिर्फ आप बनाएंगे और वो बनेगा उन्हीं मौकों से जो आज आपके सामने खड़े हैं। तो मत सोचो कि आप तैयार हो या नहीं, मत डरो कि लोग क्या कहेंगे। बस एक बात याद रखो, अगर मौका सामने है तो उसे पकड़ लो, क्योंकि शायद यह फिर कभी ना आए। आगे बढ़ो, सीखो, गिरो, उठो, लेकिन मौके को जाने मत दो, क्योंकि जिसने मौके का सही समय पर इस्तेमाल किया उसने ही अपने भविष्य को बनाया है। दोस्तों, हमारी दूसरी सीख है समय का सदुपयोग। दोस्तों, एक चीज जो हर इंसान के पास बराबर होती है, लेकिन उसका उपयोग हर कोई बराबर नहीं करता, वो है समय। समय ना दिखाई देता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी अमीर इंसान एक पल भी खरीद नहीं सकता। आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी। अब फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। जो लोग सुबह देर तक सोते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, कल से शुरू करूंगा कहते रहते हैं, वह लोग समय को गवा देते हैं और समय चुपचाप उन्हें पीछे छोड़ देता है। दूसरी ओर, जो लोग हर एक पल का मूल्य समझते हैं, जो खुद से वादा करते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखूंगा, हर दिन बेहतर बनूंगा, वही लोग इतिहास बनाते हैं। समय एक बीज की तरह है। अगर आपने सही समय पर उसे बो दिया, मेहनत की, धैर्य रखा, तो कुछ ही वक्त में वो पेड़ बनकर फल देगा। लेकिन अगर आपने टालमटोल की तो ना तो बीज बचेगा, ना अवसर। महापुरुषों की सफलता का एक ही रहस्य है, उन्होंने समय को अपनी ताकत बना लिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो या स्वामी विवेकानंद, इन्होंने हर पल को अपनी प्रगति के लिए उपयोग किया। याद रखिए, समय ना दोस्त है ना दुश्मन, वो तो एक बहता हुआ दरिया है। अब तय आपको करना है, आप उसमें तैरेंगे या डूबेंगे। तो आइए आज से, अभी से, बल्कि इसी पल से समय का सदुपयोग करना शुरू करें। हर दिन कुछ अच्छा करें, कुछ नया सीखें और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं, क्योंकि आज का किया हुआ प्रयास आपका कल बदल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब शिक्षाओं पर जरूर अमल करें, ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और मुझे भी दिल से खुशी होगी अगर कोई अमल करके अपनी जिंदगी संवारेगा। आखिरकार मेरा इतनी मेहनत करने का यही तो मकसद है। आए सब मिलकर अपने समाज और देश को बेहतर बनाएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।